महाशिवरात्रि के अवसर पर जहानाबाद शहर में शिवजी की बारात निकाली गई, जिसमें शहर के तमाम मोहल्ले से आकर्षक झांकियां के साथ भक्तगण भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मलहचक के सोइया घाट से हुआ, जहां से विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बारात मार्ग पर बारातियों के स्वागत भी जगह जगह किया जा रहा है। बारात में भोले बाबा से संबंधित कई झांकियां भी बनाई गई है। इस बारात में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओम नमः शिवाय, बम भोले के नारे के बीच बारात यात्रा में शामिल भक्तगण बरबस रास्ते से चल रहे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। बारात यात्रा में कोई भोले का रूप धारण कर गले में सांप का माला बनाकर, तो कोई भूत पिचास बनकर तांडव कर रहा था, तो कोई फिल्मी गीतों पर ठुमके लगा रहा था। वहीं इस अवसर पर जिले के विभिन्न शिवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जहां महिलाएं विशेषकर कुमारी कन्याओं द्वारा भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई। इधर इस बाबत एसडीओ ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन द्वारा शिवरात्रि पर्व को लेकर काफ़ी तैयारी की गई है। हर जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट है। इसको हम और हमारे एसडीपीओ साथ घूम के फुल चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो जुलूस निकला है वो एकदम शांतिपूर्ण है। सबका सहयोग इसमें हमको मिल रहा है और जो सेंसिटिव क्षेत्र है उसमें ज़्यादा हमने पुलिस बल दिया है और सभी शांतिपूर्ण है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक गणेश के मम्मी नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई। पहले बानी होते पीस के लिया दाना ए गणेश के मम्मी, ए गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दना, ए गणेश के मम्मी बस पावर भांग खिया दना। भांगिया बघेर पिसत पिसत होला देर, और और भांगिया बघेर पिसत पिसत होला देर, और भांगिया बघेर पिसत पिसत होला देर, और भांगिया बघेर पिसत पिसत होला देर। दुख होला मारे दुख असहाय ना, ए गणेश के पापा बोला ना ए गणेश के पापा हमसे ही भांग पिसाई ना, ए गणेश के पापा हमसे ही भांग पिसाई ना। ए गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दना। नहीं खाए में खोआ मलाई मिसरी, नहीं चितवा से भंगिया के स्वाद बिसरी, नहीं खाए में खोआ मलाई मिसरी, नहीं चितवा से भंगिया के स्वाद बिसरी। सुना बतिया हमार इना भावे जेवनार, हमरा सामने से जल्दी हटा दना ए गणेश के मम्मी, ए गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दना। ए गणेश के पापा हमसे ही भांग पिसाई ना, ए गणेश के पापा हमसे ही भांग पिसाई ना। ये सरकार मान जान जाओ। नहीं पिसा, चाहे रानी होई चाहे होई नाराज, अनिया पी तो न सुने
गणेश के पापा, ए गणेश के पापा, हमसे ही भोग पिसाई ना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद होली पर्व को लेकर तस्करों के द्वारा हरियाणा से जहानाबाद लाई जा रही एक ट्रक शराब को पुलिस ने जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। घोसी थाना क्षेत्र के फल्गु नदी के झुनकी घाट के पास से 300 कार्टून विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया है। साथ ही एक पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। बताया जाता है कि होली पर्व को देखते हुए शराब की खेप हरियाणा से मंगवाई गई थी। हरियाणा से नवादा के रजौली के रास्ते ट्रक जहानाबाद के घोसी थाना के झुनकी घाट पहुंची, जिसकी सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब लदे ट्रक और एक पिकअप को जब्त कर लिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने शराब को चोकर से भरे बोरे में बंद कर ट्रक से लाया था, परंतु तभी पुलिस को इस बात की सूचना मिल गई और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस की माने तो होली पर्व को देखते हुए शराब की यह खेप मंगवाई गई थी। समय रहते पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। शराब तस्कर अब शराब की तस्करी करने के लिए एक से एक नया तरीका अपनाने में जुटे हैं। पुलिस भी शराब तस्करों के द्वारा अपनाई गई इस नायाब तरीके से सख्ते में है। किया गया तो क्या पूरा मामला है? देखिए, मद निषेध विभाग की गुप्त सूचना पर ये बरामदगी हुई है हेडक्वार्टर से ही, और ये पीछा किया जा रहा था। इसमें गुप्त सूचना मिली कि बाहर से रजौली के रास्ते से लाया गया ट्रक जो है वो घोसी थाना क्षेत्र में नालंदा के बॉर्डर पे इन किया है, और राज कंस्ट्रक्शन के पीछे वो छुपाया हुआ था। जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँची, वो ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया है। कुल जो ट्रक पे शराब पकड़ी गई है वो 300 लीटर है, जिसमें मैकडवेल का लगभग 1900 लीटर शराब है और 8 से 91 लीटर करीब अफसर चॉइस है। इसमें टोटल 2652 लीटर जो है शराब है। तो क्या होली को देखते हुए सर खेप लाई जा रही थी? ये होली के पहले ज़रूर है, लेकिन ये लगातार इस तरह से जो सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई होगी। शराब की लगभग कीमत क्या होगी सर? कीमत का अंदाज़ा अभी तो नहीं लगाया जा सकता है। कितने चालू होगा? 300 पेटी थी। कहाँ से बरामद? राज कंस्ट्रक्शन मिक्सिंग प्लांट है, उसके पीछे से। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले जहानाबाद के सदर प्रखंड क्षेत्र के कोऑपरेटिव बैंक परिसर में स्वामी सहजानंद सरस्वती के 132वें जन्म वर्ष के मौके पर किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़े कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। आज के इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए इस बिल की वापसी की मांग की। वहीं कार्यक्रम में शामिल भाकपा माले के पूर्व विधायक राजा राम सिंह ने कहा कि सरकार की कृषि और मजदूर नीतियों के खिलाफ देश में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और किसान अपने हक की मांग को लेकर पिछले 3 महीनों से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान और मजदूरों की मांग को लेकर उनकी पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल है। इस कार्यक्रम में घोसी विधायक रामबली यादव सहित कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। सरस्वती की जयंती है, देश के सबसे बड़े किसान नेता की जयंती है और अखिल भारतीय किसान महासभा ने पूरे बिहार में आज किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देश में किसान आंदोलन अपने चरम पर है। उसकी मांग यही है कि जो देश में ये किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए गए हैं, जो खेती को नीलाम करने वाले हैं, किसानों को गुलाम बनाने वाले हैं, उपज पर से किसानों के अधिकार को खत्म करने वाले हैं, खेती करने के चॉइस को खत्म करने वाले हैं और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके खाद्य असुरक्षा को बढ़ाने वाले हैं, महंगा खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले हैं। इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। 100 दिन से ज्यादा देश के किसान आंदोलन को हो चुका है। सरकार तरह तरह का दमन अख्तियार कर रही है और अड़ी हुई है।
लेकिन हमारे सामने पीछे हटने की जगह नहीं है। देश का किसान वैसे भी बहुत शिकस्त में है, उसके बेटों के रोजगार छीन लिए गए हैं सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करके। उनके नौजवानों के सामने कोई भविष्य नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राइवेट करके उनके खर्चे बढ़ा दिए गए हैं। अब खेती को भी अगर छीन लिया जाएगा तो देश का किसान और मजदूर बिल्कुल बेसहारा हो जाएगा। जहानाबाद सदर प्रखंड अंतर्गत बाजार टाली विद्यालय परिसर में वॉलीबॉल खेल का आयोजन किया गया। इस मुकाबले में उच्च विद्यालय बाजार टाली बनाम मध्य विद्यालय बाजार टाली के बीच खेला गया, जिसका उद्घाटन राजकीय सम्मानित शिक्षाविद सह सचिव जिला फुटबॉल संघ के राजीव कुमार रंजन एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया और कहा कि विद्यालय में इस तरह के आयोजन से भारत सरकार का कार्यक्रम फिट इंडिया खेलो इंडिया को चरितार्थ करता है। वॉलीबॉल केवल खेल ही नहीं बल्कि समूह में जीने का एक कला भी सिखाता है। 3 पालियों में खेले गए एक दिवसीय मैच में शुरू के 2 पालियों के आधार पर एक पाली जीतकर दोनों टीम बराबरी पर थी, लेकिन अंतिम पाली में 15 अंक पहले बनाकर मध्य विद्यालय की टीम मैच जीत गई।